हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 29 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया दोस्तों डॉक्टर पैट्रिक अमोद को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और अध्यक्ष टेड्रोस एडरहोम है। तो याद रखना है दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो ये डॉक्टर पैट्रिक अमोद को नियुक्त किया गया है। अब स्टार्ट करते दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि स्वदेशी पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है। तो इसका सफल परीक्षण किया दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 DRDO। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी रूप से निर्मित पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है और यह स्वदेशी रॉकेट 45 किलोमीटर तक के टारगेट को नष्ट कर सकता है। DRDO के अनुसार उड़ीसा तट के पास चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से ये सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं DRDO की, मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में इसके हेड डॉक्टर सतीश रेड्डी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वर्चुअली रूप से आयोजित तीसरे CII उत्तरी क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन 2021 को किस केंद्रीय मंत्री ने इसे संबोधित किया है। तो इसे संबोधित किया है दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि कृषि मंत्री है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4। तो केंद्र सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव योजना के तहत 11,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 5 साल की अवधि यानी 2020-21 से 2024-25 के लिए उद्यमों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की प्राइम मिनिस्ट्री फॉर्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस योजना भी शुरू की है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं CII की, मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की, जिसकी स्थापना 1895 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चेयरमैन है दोस्तों TV नरेंद्रन और महानिदेशक है चंद्रजीत बनर्जी। तो ये आपको याद रखना है कि CII उत्तरी क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन 2021 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संबोधित किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 26 जून को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सन 2010 से 2019 तक नशा करने वाले की जो जनसंख्या है वो 22% तक बढ़ चुकी है। कितने प्रतिशत तक दोस्तों? 22% तक बढ़ चुकी है। और साथ ही हम बात कर लेते हैं 2021 की थीम की। तो नशा संबंधित तथ्यों को पेश करना और जिंदगी को बचाना इस वर्ष की थीम है। तो याद रखना है आपको कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है। तो ये 26 जून को मनाया जाता है। और आपको एक और पॉइंट याद रखना है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 31 मई को। तंबाकू में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो ये निकोटिन पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है जियो ने भारत में 5G क्रांति मतलब 5G सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो ये समझौता किया है जियो ने गूगल के साथ। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो जियो ने भारत में 5G क्रांति मतलब 5G सेवा शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पर बात हो रही थी गूगल की। तो गूगल अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना इसकी 4 सितंबर 1998 को की गई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में स्थित है। संस्थापक है दोस्तों सर्गेई ब्रिन और लेरी पेज और इसके CEO है वो सुंदर पिचाई है। और CFO की बात करें तो ये रूट पोरट है, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल को शुरू किया है। तो ये शुरू किया है दोस्तों भूटान के साथ मिलकर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2।
तो मैं आपको बता दूं कि जो टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, इस पहल को 2015 में शुरू कर दिया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था कि देशों की ऑडिटिंग क्षमता को मजबूत करना। और यहाँ पर बात हो रही है भूटान की, तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है और भारत का पड़ोसी देश है। भूटान की जो राजधानी है वो थिम्पू है और भूटान की करेंसी नगलुट्रम है, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि भारत ने भूटान के साथ मिलकर टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल को शुरू किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि तीरंदाजी विश्व कप 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ था दोस्तों पेरिस, फ्रांस में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि तीरंदाजी विश्व कप में भारत को 3 गोल्ड मेडल दिलाए हैं और ये 3 गोल्ड मेडल दिलाए है दोस्तों दीपिका कुमारी ने, जो कि झारखंड की है। और दोस्तों मैंने तीरंदाजी विश्व कप पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पे मैंने इसको डिटेल में समझाया है। तो याद रखना है दोस्तों आपको कि तीरंदाजी विश्व कप 2021 का जो आयोजन है वो पेरिस, फ्रांस में किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के किस तैराक ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये तोड़ा है दोस्तों काइली मैकिनॉन ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है ऑस्ट्रेलिया की काइली मैकिनॉन, जिन्होंने 100 मीटर बैक स्ट्रोक का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलियाई तैराक काइली मैकिनॉन ने 2019 में अमेरिकी रेगन स्मिथ द्वारा निर्धारित 57.57 सेकेंड के पिछले निशाने से 57.45 सेकेंड समय के साथ दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई एक्वाटिक सेंटर में 100 मीटर बैक स्ट्रोक विश्व रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। तो याद रखना है आपको कि जो काइली मैकिनॉन है, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है किसका? रेमन स्मिथ का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि इराक देश में किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों एल प्रशांत पीसे को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और ये है दोस्तों प्रशांत पीसे, जिनको हाल ही में इराक देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इराक की। तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी बगदाद है और इराक की जो करेंसी है दोस्तों वो इराकी दिनार है। और इराक के राष्ट्रपति की बात करें तो ये बरहाम सालेह है, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो किस राज्य की सरकार ने कृषक बंधु योजना को शुरू किया है? तो ये शुरू किया दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कृषक बंधु योजना है, इसको बंगाल सरकार ने 2018 में शुरू किया था और इस योजना को अब पश्चिम बंगाल सरकार ने फिर से रीलॉन्च किया है और इसमें किसानों को मिलने वाली सालाना आर्थिक मदद को दुगुना कर दिया गया है। इस योजना के तहत जिन किसानों को 5,000 रुपए की राशि सालाना दी जाती थी, उसी को दोस्तों अब 10,000 रुपए कर दिया गया है। तो याद रखना है आपको, कृषक बंधु योजना को शुरू किया है पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने। अब चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों जमशेदजी टाटा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। तो हुरुन रिपोर्ट और एडल गिव फाउंडेशन द्वारा तैयार किए गए विश्व के 50 दानवीर सूची में जमशेदजी को पिछले 100 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर चुना गया है और उनके द्वारा स्थापित टाटा समूह ने सबसे ज्यादा 102 अरब डॉलर का दान दिया है और जमशेदजी ने अपनी 2/3 संपत्ति ट्रस्ट को दे दी थी, जो शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में आज भी काम कर रही है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें टॉप 3 दानवीर की, तो ये कौन है? फर्स्ट पर जमशेदजी टाटा है और दूसरे नंबर पर रहे बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स और थर्ड पर है दोस्तों वॉरेन बफेट। तो याद रखना है आपको कि 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं जमशेदजी टाटा और ये है दोस्तों जमशेदजी टाटा। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन है कि हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो इसका सही जवाब आपको देना है और जो भी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों उसका आपको परमाणु क्रमांक कितना होता है ये भी और बताना है आपको कि ये कौन से SPDF में कौन से ग्रुप में शामिल है। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।